हेलो फ्रेंड्स, मैं आनंद। आज हम हिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से आपके पेपर में लगातार क्वेश्चन बनकर आते ही हैं। आज का टॉपिक है आर्यों का निवास स्थान और भारत में आगमन। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो नवीन संस्कृत प्रकाश में आई, उसके विषय में संपूर्ण जानकारी वेदों से मिलती है। इसलिए इस काल को हम वैदिक काल अथवा वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं, क्योंकि इस सभ्यता के प्रवर्तक आर्य थे। इसलिए कभी कभी आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट, स्वतंत्र आदि होता है। आर्य काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक रहा। अब दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि ईसा पूर्व क्या है। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर में ईसा मसीह के जन्म के बाद के वर्षों को दर्शाता है। ईसा पूर्व उनके जन्म से पूर्व के वर्षों को दर्शाता है। आर्यों के मूल स्थान के बारे में इतिहासकार एक मत नहीं है। फिर भी जो सबसे प्रामाणिक मत है वह यह है कि आर्य आल्पस पर्वत के पूर्वी भाग में स्थित यूरेशिया के निवासी थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल स्थान तिब्बत माना है। इसका वर्णन सत्यार्थ प्रकाश एवं इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन में मिलता है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान उत्तरी ध्रुव को माना था। इसका वर्णन इनकी पुस्तक द आर्टिकल होम ऑफ द आर्यन में मिलता है। मैक्स मुलर ने मध्य एशिया को आर्यों का मूल स्थान बताया था। मैक्स मुलर ने इसका उल्लेख लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज में किया है। आर्यों के आगमन काल में भी इतिहासकारों में मतभेद है, मगर वर्तमान में मैक्स मुलर का मत सर्वाधिक सर्वमान्य है। इनका मानना था कि 1500 ईसा पूर्व में आर्य भारत आए थे। ऐसा माना जाता है कि अनेक विद्वान अपने सिद्धांत प्रतिपादित करके अंग्रेज और यूरोपीय लोग भारतीयों में यह भावना भरना चाहते थे कि भारतीय लोग पहले से ही गुलाम हैं। इसके अतिरिक्त अंग्रेज इसके द्वारा उत्तर भारतीयों अर्थात आर्य तथा दक्षिण भारतीयों अर्थात द्रविड़ में फूट डालना चाहते थे। तो दोस्तों, ये था आर्यों का निवास स्थान और आर्यों के आगमन का पूरा लेक्चर। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको अभी मैंने बताया है। तो चलिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोगों को मैं आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगा। तो अगर आप लोगों को अगर इसका आंसर भी चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा। पहला क्वेश्चन है, आर्यों के विषय में संपूर्ण जानकारी मिलती है बौद्ध ग्रंथों में, जैन ग्रंथों में, अंग्रेजी ग्रंथों में, वैदिक ग्रंथों में। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में किस सभ्यता का उदय हुआ? जैन सभ्यता, आर्य सभ्यता, बौद्ध सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तीसरा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता के प्रवर्तक थे बौद्ध, जैन, आर्य, इनमें से कोई नहीं। चौथा क्वेश्चन है, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, उदात्त, अभिजात, कुलीन, उत्कृष्ट कुलीन या उपयुक्त सभी। पांचवा क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता का काल था 1500 से 600 ईसा पूर्व, 1000 से 5000 ईसा पूर्व, 700 से 900 ईसा पूर्व, 2500 से 2000 ईसा पूर्व। छठा क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद के अनुसार आर्य के निवासी थे अफ्रीका, यूरेशिया, अंटार्कटिका या तिब्बत। सातवां क्वेश्चन है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक थे दयानंद सरस्वती, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मुलर, स्वामी विवेकानंद। आठवां क्वेश्चन है, इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन के लेखक थे बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महात्मा गांधी। नौवां क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान माना था ध्रुव प्रदेश, अंटार्कटिका प्रदेश, मध्य एशिया या यूरेशिया। और 10वां क्वेश्चन है, द आर्टिकल होम ऑफ द आर्यन पुस्तक के लेखक हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मुलर, विवेकानंद। 11वां क्वेश्चन है, आर्यों का मूल स्थान मध्य एशिया को किस इतिहासकार ने बताया था? बाल गंगाधर तिलक, शंकराचार्य, मैक्स मुलर, महात्मा गांधी। और 12वां क्वेश्चन है, लेक्चर्स ऑन द साइंस ऑफ लैंग्वेजेज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती, मैक्स मुलर, शंकराचार्य। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 13वां क्वेश्चन, आर्य भारतीय उपमहाद्वीप में कब आए थे? 1500 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व। दोस्तों, ये 13 क्वेश्चन जो हैं आपको लेक्चर्स के शुरुआत में ही मिल जाएंगे इनके आंसर। अगर आपको लेक्चर को सही से सुना होगा तो आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अगर तब भी नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैं अगले वीडियो में इसका आंसर की आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा।
नमस्कार।